हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बैंड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला महीना मई 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मई के महीने के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साईं राम का नाम लेके। ओम साईं राम। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं या यूनिवर्स आप तक अपने कौन से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मई के महीने के लिए। ओके, स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए कार्ड एक बार शफल कर लेती हूँ अच्छे से। फाइन। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है, मैं ऑरेकल से लेती हूँ पहले। वृश्चिक के लिए क्या मैसेज है, वृश्चिक साइन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मई 2025। थैंक यू सो मच। फर्स्ट लाइट का कार्ड आया है यहाँ पे, बिगनिंग अ न्यू साइकिल का कार्ड आया है। राइट। सो गाइज, सबसे पहला मैसेज मुझे आपके लिए, जैसे कि कार्ड बोल रहा है न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए, तो मई का महीना न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। और एक और मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पे मिला है, जैसे आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ ऐसी है जो आपने दिल में बैठा रखी है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो। आई डोंट नो, कोई मुझे ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी एकदम से फील हुई है यहाँ पे। जैसे कोई दिल से बहुत परेशान है और किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। आई डोंट नो, ये आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ जैसे मन में कुछ बातें हो या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो, या कुछ करियर वाइज कुछ तो है यहाँ पे। क्योंकि मुझे कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, या आप नेगेटिव सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, या अपने बारे में भी हो सकता है कि आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो या अपने आप को कम आंक रहे हो दूसरों से। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे पहला कार्ड मुझे ऐसा, जो न्यू बिगनिंग का, न्यू साइकिल का कार्ड आया है। सबसे पहले आपके लिए जो न्यू बिगनिंग है वो ये है कि जो न्यू बिगनिंग की जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत आपको अपने अंदर से करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो चीज़ आपको परेशान कर रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ज़्यादा लाइटिंग दिख रही हो। एक सेकेंड, मैं कार्ड पास से दिखा देती हूँ आपको। तो आपको पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू मून का भी कार्ड है। तो कुछ चीज़ का एंड हो रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ नई शुरुआत हो रही है, इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। अगर मुझे ना, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी ग्रोथ करते हुए लग रहे हो यहाँ पे मई के महीने में, या जो आपने, जो अभी तक सिचुएशन बन रही है आपकी लाइफ में, आप ये फील कर रहे होंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी ग्रोथ कर रहे हो या स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। अगर आप नहीं भी हो रहे तो होना चाहिए आपको, मैं ये बोलूँगी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह के साथ जुड़िए, योगा के साथ जुड़िए, मेडिटेशन के साथ जुड़िए, एक्सरसाइज के साथ जुड़िए। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपके हेल्थ को लेके भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं इसके बाद। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। ठीक है, अगेन देखिए, नई शुरुआत का कार्ड आया है, बिलीव इन मैजिक का कार्ड आया है, जो आपको विश्वास करने के लिए बोल रहा है कि विश्वास कीजिए। अगेन देखिए, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, यहाँ फुल मून है, यहाँ न्यू मून है। तो अगेन ये कार्ड वही बता रहे हैं कि किसी चीज़ का एंड हो रहा है और कोई चीज़ नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आपको जस्ट विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है कि विश्वास रखिए, खुद पे रखिए, अपनी परिस्थितियों पे विश्वास रखिए। जो भी सिचुएशन बन रही है वो आपके बेटर के लिए बन रही है, आपके अच्छे के लिए बन रही है, और एक मैजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। इस तरह के बहुत सारी पिंक रेज मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी हो सके तो मई के महीने में ना पिंक कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, पिंक कलर अपने पास रखिए। हो सके तो एक हैंकी रख लीजिए पिंक कलर का, जो भी है, मतलब पिंक कलर के साथ टच में रहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। एक कार्ड और लेते हैं।
स्टेइंग इन फोकस्ड, यहाँ पे होल्ड द कोर्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आगे के बारे में सोचिए, जो जो अपॉर्चुनिटी, जो अबंडेंस आपके मतलब फैमिली में फैमिली मुझे सुनाई दिया यहाँ पे, जो फैमिली में आ रही है, ये जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, उनका वेलकम कीजिए। आपको किस और जाना है, मई के महीने में डिसाइड कीजिए कि हाँ फाइनली मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे यहाँ जाना है, और उसके बारे में फोकस कीजिए। यहाँ पे दूर की सोच रखने का, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना आप कहाँ पे स्टक्ड हैं, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग के बाद सीधा ये कार्ड आया स्टेइंग इन फोकस्ड, यानी आगे की सोचिए, आगे के बारे में सोचिए, हील कीजिए। ये मुझे हार्ट चक्रा हीलिंग सुनाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली, जैसे आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो यहाँ पे, या आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को लेके, या रिलेशनशिप में या करियर में, जहाँ पे भी एटमोसफेयर में हो आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा हील कीजिए। हो सके तो जितना जेनरसली बिहेव कर सकते हो लोगों के साथ, उतना जेनरसली बिहेव करो, जितना अच्छे से प्यार से बिहेव कर सकते हो उतना प्यार से बिहेव कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी डिसीजन लेने में, कोई भी आगे बढ़ने में, बोलने में जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे बहुत पेशेंसली आप काम जितना आप काम रखेंगे ना अपने आप को, चीज़ें उतनी अच्छी ग्रोथ करेंगी आपके लिए। यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी है। बस आपको फोकस रहने के लिए बोला जा रहा है। आप फोकस का मतलब है कि आपको डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है, अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना कि आप किसी के साथ झगड़ा करके, किसी के साथ बहस करके, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ के आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा आपको जहाँ पे जाना है ना, आपको आपको अपनी लाइफ के जिस हिस्से में ग्रोथ चाहिए ना, आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए यहाँ पे, ना कि उसके ऊपर जहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ना फिनिक्स बर्ड की एनर्जी, जैसे कोई ये सब कुछ खत्म होके और एकदम से कोई कुछ नया स्टार्ट होता है ना, जैसे सब कुछ राख बन गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ जो नया स्टार्ट होगा ना वो ब्लूम होगा। ब्लूम वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। आप लोगों के लिए कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि आप लोग, हो सकता है कि आप स्टडी में बहुत अच्छा कर सकते हैं मई के महीने में। अगर आप एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड देख रहे हैं, या आपके लिए बोला जा रहा है कि आप कुछ ना नया जैसे होता है ना, कुछ कुछ स्टार्ट करना, कुछ सीखना, लर्निंग प्रोसेस, वो लर्निंग प्रोसेस अपना रोकिए मत कि नहीं मुझे आता है कुछ कुछ और, क्या इसमें नया हो सकता है, अपनी क्रिएटिविटी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिविटी भी हो सकती है कि एक ही काम को आप कितने तरीकों से कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो, नए नए कुछ भी आइडियाज हैं उसके ऊपर वर्क कीजिए। या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अगर आप कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं एडमिशन ले सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ मैं। यहाँ पे है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। अगेन यहाँ पे मैंने बोला था ना किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे भी हार्ट चक्रा की एनर्जी हमें रिप्रेजेंट हुई है, जो आपको बोले जा रहा है कि अपने जो हार्ट चक्रा है ना उसको ओपन कीजिए, ओपन योर हार्ट टू जॉय, हैप्पीनेस को फील कीजिए। यहाँ पे आप ना कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग हो सकता है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वही ओवर थिंकिंग ना आपको कुछ देर के लिए हैप्पी फील करवा देती है, फिर एकदम से कुछ देर के लिए सैड फील करवा देती है। तो आपको बोला जा रहा है उस ओवर थिंकिंग से अपने आप को निकालिए, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए ओवर थिंकिंग मत कीजिए। थिंकिंग करना एक बात है, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन ओवर थिंक करने के बाद क्या होता है, हम अब पॉजिटिव चीजों को ही नेगेटिवली देखने लग जाते हैं, ऐसा होता है सबके साथ। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, जो होगा वो करेंगे, जो चला गया वो जाने दीजिए, ठीक है। पूरी पिक्चर पहले से ही रेडी मत कीजिए अपने दिमाग में कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। आपको बोला जा रहा है कि यूज योर नॉलेज, यूज योर इंट्यूशन, यूज योर विजडम। चलिए मैं टैरो से और चेक करती हूँ, टैरो क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि, आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज है ना,
उनको देखना शुरू कीजिए, उनको फील करना शुरू कीजिए। जो अच्छे रिलेशंस हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं, कुछ भी जो आपको खुशियाँ देती हैं, उनके साथ जुड़िए और वही सब चीज़ें आपकी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगी। ओपन योर हार्ट एंड क्लीन योर हार्ट चक्रा, मैं ये बोलूँगी। क्लीन मतलब उस वो डिटॉक्स मांग रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत भरो अपने हार्ट चक्रा में। बहुत सॉफ्ट होता है एक्चुअली हार्ट चक्रा, बहुत जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटी-छोटी चीज़ों से डर जाता है, सहम जाता है, हमारा हार्ट चक्रा भी ऐसे ही होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसको उसके ऊपर इतना बोझ मत डालिए यादों का या परेशानियों का, ठीक है? और चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं मई के महीने के लिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 5 ऑफ स्टफ की एनर्जी है यहाँ पे, ग्रोथ की एनर्जी होती है 5 ऑफ स्टफ। ओके, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास आया था कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ पे एक टीम प्लेयर की एनर्जी है, एक गेम की एनर्जी से रिप्रेजेंट, आई थिंक ये कुछ गेम खेल रहे हैं, टेनिस है, आई डोंट नो कौन सा गेम है ये, लेकिन ये कुछ गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। और आपको बोला जा रहा है जब हम प्लेयर होते हैं ना, सपोज हम अगर टेनिस खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसा गेम खेल रहा है, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, वो गेम पे होना चाहिए, ना कि और इधर-उधर होना चाहिए। कोई भी गेम आप खेलते हो तो आप गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है? तो आप वो गेम नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है। तो आपको बोला जा रहा है कि फोकस रखिए, आपको जो भी हासिल करना है ना अपनी लाइफ में, या जहाँ पे भी ग्रोथ चाहिए ना आपको, उसमें उसके ऊपर आप कंटिन्यूअसली फोकस कीजिए। जो आपके आस-पास ना मुझे शोर सुनाई दे रहा है, बहुत शोर है एक्चुअली, तो आपको बोला भी जा रहा है कि उस शोर को शांत करके और अपने प्रति फोकस हो जाइए। उस शोर से बाहर निकलिए, थोड़ा बहुत शोर है एक्चुअली। और देखती हूँ और क्या कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए। एक कार्ड आया है, मैं ले लेती हूँ ये वाला कार्ड। एक्चुअली ये वाला कार्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है मौत, और ये कार्ड है डेथ का कार्ड है। जो टैरो में डेथ का कार्ड आता है, मेजर आर्काना का कार्ड आता है। तो यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे कितनी शांति है, कितनी प्योरिटी है में। और अगेन जो डेथ का कार्ड भी होता है ना, वो एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। किसी चीज़ का एंड हो रहा है और कोई नई चीज़ शुरुआत हो रही है। अगेन यहाँ पे प्योरिटी की एनर्जी है, कोई प्योर हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी है। और आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है डेफिनेटली। आप किसी ओकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं, किसी कुछ होता है ना, जैसे कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या एंजल्स नंबर, इन सब के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं या आप सीख सकते हैं। ये भी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए जो चीज़ आपको सर्वाइव नहीं कर रही है ना, मई का महीना कह रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। और आप करोगे भी ऐसा, अगर मैं नहीं भी बोलूंगी ना आपसे, आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज वही है यहाँ पे। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आप अपने कहते हैं ना फ्यूचर सेल्फ से मिलना, कि हाँ मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को ऐसे देखता हूँ, ये मेरा फ्यूचर सेल्फ ऐसा है, और आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कुछ। अगेन गाइस, ये कोई पास्ट की एनर्जी है, किस तरह का फियर है, इनसिक्योरिटी है, आई डोंट नो। किसी ने आपको चीट किया है या आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है यहाँ पे, या आपको कहीं पे इनसिक्योर फील हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और आप वहां से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। कोई चीज, कोई बात आपके मन में शायद ऐसी बैठी हुई है यहाँ पे, जो आपको बार बार परेशान कर रही है यहाँ पे।
देखिए गाइज, यहाँ पे मई का महीना कंपटीशन तो देगा आपको, डेफिनेटली देगा। मैं ये नहीं बोलूंगी यहाँ पे बटर लगा के कि ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन देगा। लेकिन कंपटीशन अच्छा है ना, हम अच्छे के लिए लेंगे कंपटीशन को, अपने ग्रोथ के लिए लेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो हमारी ग्रोथ के लिए आता है ना। अगर हम उसमें विन हो जाते हैं तो हम विनर बन जाते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स तो है, लेकिन आपको भी बोला जा रहा है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। अपने जो भी आपका काम है, जो भी आपका फोकस है, उस जो भी आपकी ग्रोथ चाह रहे हैं आप जिस भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके वर्क या करियर से रिलेटेड हो, तो आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि आप उस अपना ध्यान उस पे ही रखिए और ट्रस्ट मत कीजिए सबके ऊपर। मुझे यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी नहीं फील हो रही है कि आप किसी पे भी आके बंद करके ट्रस्ट करें, क्योंकि कोई पर्सन है यहाँ पे या कोई पर्सन है, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई भी है जो शायद आपको नहीं समझ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बोला भी जा रहा है कि सबके ऊपर आंखें बंद करके तो ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए, अपने दिल की सुनिए। जैसे मैंने इंट्यूशन भी बोला था आपसे कि अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ सुनिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। ल्यूमर्स में मत पड़िए। अगर कोई आपको अफवाह आती है ना यहाँ पे कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, जब तक आपको ना कंफर्म हो जाए कि क्या चीज़ कैसी है, जब तक उसके ऊपर एक्शन मत लीजिए, ठीक है। अपने आप को ना थोड़ा सा, मैं एक और कार्ड लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। बहुत सारा प्यार। मेरे को एक शब्द सुनाई दिया आप लोगों के लिए, जैसे जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है ना, वो आपको बोलना चाहता है कि आपके लिए बहुत सारा प्यार है उनके पास, ठीक है, और वो सब आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं, जैसे कोई कहते हैं ना, मैंने फ्यूचर सेल्फ बोला था ना, जैसे कोई अपने फ्यूचर सेल्फ से यहाँ पे मिल रहा है। ये एनर्जी आप देख रहे हैं, इसने भी यहाँ पे अपने दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ है। आई डोंट नो कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है। जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे कि करियर रिलेटेड हो सकता है, आप करियर से रिलेटेड थोड़ा मनी, करियर से है, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे। लेकिन कोई चीज तो है आपको जो यहाँ पे परेशान कर रही है, और आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि उस चीज को रिलीज कीजिए, यहाँ पे आगे बढ़िए। इस तरह की एनर्जी है। अपने आप की खूबसूरती पहचानिए, अपने आप की वर्थ पहचानिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। इस तरह की एनर्जी है। एक आप लोगों के लिए ना मैं एक क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे। एक क्रिस्टल आता है, रेडोनाइट का क्रिस्टल आता है, तो हो सके तो आप उसको अपने साथ कैरी कीजिए यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे मई के महीने में। ओके। और अगेन आपको यही बोला जा रहा है। देखिए, प्यार में जैसे मैंने ऊपर भी बोला ना, जेनरोसिटी से काम लीजिए, प्यार से काम लीजिए। इस तरह की, सॉरी, इस तरह की एनर्जी है। ये प्यार दूसरों के लिए भी हो सकता है और ये प्यार खुद के लिए भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास ही प्यार नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे दोगे? जो चीज़ अपने पास है वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं, मेरा तो यही मानना है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम दूसरों को कैसे देंगे? तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना शुरू की कर दीजिए, यहाँ पे अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दीजिए। और जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे तो दुनिया आपको वैल्यू देगी। एक कार्ड और लेना चाहूंगी, बॉटम ऑफ द डेक आया है मिसान। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि के लिए। वाली का कार्ड आया है यहाँ पे। बेसिकली ये कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड होता है, जो मूवमेंट के लिए बताता है, आगे बढ़ने के लिए बताता है, फॉरवर्ड के लिए बताता है। बॉटम ऑफ द डेक मलिका ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है यहाँ पे।
ग्रेट एनर्जी। सबसे पहले देखिए, अ, आपको यहाँ पे आप दूसरे चैनल्स पे क्या सुनते हैं रीडिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे पहले मुझे मुझे पर्सनली यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिले हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मुझे सबसे पहला मैसेज मिला है यही कि ये जो महीना रहने वाला है ना, आपको आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी अच्छाई अपनी बुराई दोनों साथ में लेके चलिए, आगे बढ़िए, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। जितना आप अपने आप को हील करेंगे ना, उतनी अबंडेंस आपके पास आएगी, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। जितना आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, हर पर्पज से। हर चीज कहते हैं ना, गिलास या तो आधा भरा हुआ देख लो या आधा खाली देख लो, ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उन सिचुएशंस को देखते हैं या उन चीजों को देखते हैं। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग हमेशा एंड भी बताती है और शुरुआत भी बताती है। तो एंड तो होगा ही होगा यहाँ पे किसी चीज का, तो ये बुरी चीज है जिनका एंड हो रहा है, जो आपको सर्वाइव नहीं कर रही है, जो आगे आपके लिए काम नहीं आने वाली। तो एक तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है कि हम उस पुरानी चीज को लेके पकड़ के बैठे रहें, ठीक है, कि नहीं हमें यहाँ इसको नहीं छोड़ना। एक है कि हम आने, एक फूल की एनर्जी होती है ना, कि नहीं पता आगे क्या आने वाला है। जो टैरो कार्ड होते हैं, जब से जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी, ओ जो फर्स्ट कार्ड होता है नंबर 0 का कार्ड होता है, फूल का कार्ड होता है, तो उसको नहीं पता कि उसके रास्ते में क्या आने वाला है आगे, लेकिन उसको ट्रस्ट है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि रुकने से लाइफ नहीं चलती है। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, इमोशंस हील करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन हैप्पीनेस का कार्ड दिख रहा है मुझे, देख रहे हैं वो कितना हैप्पी फील कर रहा है। यहाँ पे दोनों बाहें उसने जैसे अपनी खोल रखी है, देखिए दोनों कार्ड में कितना फर्क है। इसमें अगर मैं ये लड़के इस लड़की का कार्ड दिखाऊं, इसने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख रखे हैं और इसने किस तरह से ओपन कर रखे हैं अपने हाथ, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है। अगेन यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी आई है हमारे पास यहाँ पे, तो अगेन ये भी यही चीज बताती है कि कुछ चीज ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए परेशान कर रही है। आपको बोला जा रहा है कि वो आपको सर्वाइव नहीं कर रही है। ये आपकी कोई हैबिट्स भी हो सकती हैं। अगेन मैंने बोला ना, हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, जल्दी जल्दी एक्शन ले लेना किसी भी चीज के ऊपर, ये चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आप अपने आप से देख लीजिएगा, आपको आप किस चीज से ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। अगेन ये बोलूंगी यहाँ पे कि ट्रस्ट मत कीजिए कोई पास्ट का, कोई कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट, जैसे कहते हैं ना, कोई पास्ट का इंसान है या जिसको आप पहले से जानते हैं, कोई आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, आपको कोई पास्ट मेमोरी है जो बार बार आपको रिवील हो रही है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। तो आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है, जस्ट रिलीज, जस्ट रिलीज। जैसे ही आप रिलीज करेंगे ना, वैसे ही सब कुछ, ये पूरा, ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरी विंडो खुली हुई है, स्टार्स हैं, स्टार की कार्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे हमारे पास। स्टार कार्ड क्या बोलता है हमें, हीलिंग के लिए बोलता है, आगे बढ़ने के लिए बोलता है, ठीक है, अच्छे फ्यूचर के लिए बताता है हमें। हमारा भाग्य का कार्ड भी होता है स्टार कार्ड, ठीक है। और देखते हैं, और एक चीज देखिए, अगर मैं करियर वाइज बोलूँ, मैं डिफरेंटली बता देती हूँ। करियर करियर वाइज आपका ये महीना अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन ये है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना आंखें बंद करके हर किसी के ऊपर, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, अपनी बुद्धि, उससे काम लीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है अपने कोलिग्स के साथ, या कोई भी डिसीजन लेने में, करियर रिलेटेड डिसीजन लेने में, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके ऐसे कुछ डिसीजन नहीं लेने हैं आपको। ये करियर वाइज है आपका। मनी वाइज है यहाँ पे, मनी वाइज भी अच्छा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये कम है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, नहीं, ठीक है। और रिलेशनशिप वाइज मैं ये बोलूंगी कि रिलेशनशिप को थोड़ा जितना प्यार से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, जितना संभल के, जितना अच्छे से रिलैक्स होकर मैनेज कर सकते हैं, उतना मैनेज कीजिए यहाँ पे, क्योंकि हार्ट चक्र आपका वहीं से ओपन होगा।
आपको अपना ना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए मई के महीने के लिए क्या मैसेज है? मेडिटेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। शायद मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि आपके लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ये करना बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं मई के महीने में। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ। आपको इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है मेडिटेशन। बहुत सारी अगर मन में उथल पुथल चल रही होती है ना, कई बार नहीं समझ में आता क्या आंसर है, तो अपने आप से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा ज़रिया है। जब हम खुद से कनेक्ट होना भी बताता है ये कार्ड हमें। अगर आप कंफ्यूज है ना किसी चीज़ को लेके, अगर मुझे कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे नजर आई, आप कंफ्यूज है ना किसी चीज़ को लेके, तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं मेडिटेशन में कहूँगी आप किसी मंत्र का जाप कीजिए, आप बैठ जाइए बहुत देर तक। आप मेडिटेशन करना, कई बार आप आँख खोल के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट। बस अपने आप को ना विचार से रहित कर दीजिए कि विचार, फालतू के जो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में ना आए। जस्ट रिलैक्स। जब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा ना, तो आपको सही आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, आपको रास्ता दिखा रही हैं, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। और जितना आप शांत रहेंगे ना, उतना आपका रास्ता क्लियर होगा मई के महीने में। अगेन इनसाइट का कार्ड आया है यहाँ पे। इनसाइट इज फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। देखिए इनसाइट वही बार बार इनर सेल्फ, इनसाइट, यही कार्ड आ रहा है। ऊपर भी मैं हार्ट चक्र, बार बार आपको इमोशंस, हार्ट चक्र, ये चीज़ें मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ और यही चीज़ हमें बता रही है। अगेन मैंने बोला इंट्यूशंस, आपकी बुद्धि, उससे काम लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे भी यही कार्ड है। अगेन अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सीख लीजिए, आप कर लीजिए, आपको जो करना है पढ़ाई के, एजुकेशन के रिगार्डिंग ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ भी नया कोर्स सीखना चाहते हैं, अगर घर पे खाली भी बैठे हैं या अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एडवेंचर। अगेन ये फूल की एनर्जी है, जो मैंने आपको बताई थी ना, फूल की एनर्जी। उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ, लेकिन उसको एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं, हमें जानना है आगे क्या है, आगे बढ़ना है। एक लाइफ फोर्स होता है यूनिवर्स का जो उसे अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवेंचर इज द पाथ टू द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू वर्ल्ड की एनर्जी है। साईं बाबा से भी लेना चाहूंगी, साईं बाबा आपको मई के महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा लग रहा है मई का महीना ना आपको बहुत प्योर करने आ रहा है। जैसे आप मई का महीना ऐसा रहने वाला है ना आपके लिए, जो आपका बेस बनाएगा, एक्चुअली आपका फाउंडेशन तैयार करेगा एक। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। अगेन ओवर थिंकिंग, मैंने ऊपर बोला था आपको ओवर थिंक कर रहे हो आप लोग, तो लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जी, बहुत ज्यादा आगे सोचना, बहुत ज्यादा पास्ट में लेके सोचना। ये पास्ट की भी एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत ज्यादा ना पास्ट मेमोरीज को लेके, ये पास्ट पर्सन को लेके, या ये जो भी आपके साथ गलत हुआ है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो आप उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो जरूरत से ज्यादा। जीवन अवधि है यहाँ पे,
जीवना अवधि, ओके। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो अगेन यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। जैसे मैंने बोला था, कुछ चीज एंड हो रही है, कुछ चीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो आपको बोला भी जा रहा है कुछ स्टार्ट हो रही है। जस्ट फ्री योर सेल्फ। अगेन ये फ्री की एनर्जी है। ऊपर वहां पे भी एक मैंने दिखाया था ना, एडवेंचर की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है। तो आपको उड़ने के लिए बोला जा रहा है कि अपने पंख फैलाओ, उड़ो। ठीक है, जब आप परिंदे हो, आपके पास पंख है, आपके पास सब कुछ है, यू आर ब्लेस्ड, तो क्यों अपने आप को परेशान करते हो कि आप ये नहीं कर सकते, या आपके पास ये ऐसा नहीं है। सब कुछ है आपके पास, शायद जो आपके पास है वो किसी और के पास ना हो। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड रिलीज एनी नेगेटिविटी, प्लीज। अगेन ये कार्ड और ये कार्ड बहुत सिमिलर लग रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ एक बार क्या आया है। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। अगेन आपको वही बोला जा रहा है। मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेजोनेट कर सकते होंगे अपने साथ, अपनी जो भी आपके जीवन में सर्कमस्टेंसेस है, जो भी परिस्थितियां हैं, उसके साथ आप रेजोनेट कर सकते होंगे कि यहाँ पे क्या क्लियर मैसेज है यहाँ पे जो आपको बोलना चाह रहे हैं। तो आपको जस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे कि विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। एक नया नया वेलकम, एक नई जर्नी आपका स्वागत कर रही है। तो ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह की एनर्जी है। स्वप्न, इंट्यूशंस। अगेन मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके इंट्यूशंस के ऊपर वर्क कीजिए। आपके साथ आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सपने भी आ रहे हो, कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहे हो, या जैसे मैंने आपको बोला था कि आप ओकल साइंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, न्यूमरो, एस्ट्रो और एंजल नंबर, कलर थेरेपी, कुछ भी। अगर आप हो सकते हैं तो आप होइए, आपके साथ आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। ये नहीं भी हो सकते हैं तो आपको बोला जा रहा है अपने ट्यूशन के साथ, मेडिटेशन के साथ, योगा के साथ कनेक्ट होइए। अपने सपनों पे गौर कीजिए, उनको ध्यान से देखिए, वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स। किसी भी तरीके हो सकता है आपको कुछ जब आप कुछ सॉन्ग सुन रहे हो तब आपको कुछ लाइन मिल जाए, वहाँ पे कुछ आप देख रहे हो टीवी के अंदर कोई सीरियल, कोई मूवी, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा लग जाए कि हाँ ये मैसेज पर्टिकुलर आपके लिए है। कभी कुछ बुक में हो सकता है कि बुक आप पढ़ रहे हो और कुछ आपको मैसेज मिल जाए। तो बहुत सारे जरिए होते हैं यूनिवर्स जब आपसे बातें करता है। तो कोशिश कीजिए जहाँ से भी आपको ऐसा लगे ना ये मैसेज आपके लिए है, तो उसके ऊपर गौर कीजिए कि आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए और बोलना चाहूंगी कि मई के महीने के लिए हो सके तो नहाते समय आप अपने पानी में थोड़ा सा ना रॉक सोल्ट मिला के नहाइए। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ताकि जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा या रिमूव करेगा नेगेटिव एनर्जी को। या आप अपने घर में जो पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा रॉक सोल्ट डाल दीजिए। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। तो ये थी स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग वृश्चिक राशि की। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।